We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने चुपचाप एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में लगा एक खास न्यूक्लियर रिएक्टर अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से असली खेल शुरू होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सीधा और दिलचस्प है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले परमाणु क्या होता है, इस पर बात करते हैं। परमाणु बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे दुनिया की हर चीज बनी है। आप, हम, पानी, हवा, सब। इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जब इस न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा बिजली बनाने के काम आती है। अब क्रिटिकलिटी क्या है, इसे समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में किक या सेल्फ लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो बाइक अपने आप चलती रहती है। ठीक वैसे ही जब रिएक्टर में रिएक्शन अपने आप लगातार चलने लगे तो उसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। मतलब मशीन अब सही तरीके से चालू हो गई है। अब ये रिएक्टर खास क्यों है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि अपना ईंधन भी खुद बना लेता है। एक आसान उदाहरण देखिए। आपने स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डाला। दिन भर चलाने के बाद जब टैंक देखा तो उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल निकला, यानी आपने जितना डाला था उससे ज्यादा मिल गया। यही काम है ये रिएक्टर करता है, इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। पहली बात, थोरियम का खजाना है। भारत के पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। ये रिएक्टर आगे चलकर थोरियम से भी बिजली बनाने में मदद करेगा। दूसरी बात, बिजली की जरूरत। भारत में आबादी ज्यादा है और बिजली की मांग भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमें ज्यादा बिजली बनानी ही होगी। तीसरी बात, प्रदूषण कम करना। अभी हम कोयले से बिजली बनाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। न्यूक्लियर पावर साफ होती है, इसमें धुआं नहीं निकलता। अब सवाल है, क्या अभी घरों में इसकी बिजली आएगी? तो जवाब है अभी नहीं। ये सिर्फ पहला स्टेप है। धीरे धीरे से पूरी तरह चालू किया जाएगा, फिर बिजली बनना शुरू होगी। असल में ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे होमी जे भाभा ने बहुत पहले शुरू किया था। पहले यूरेनियम से बिजली बनाओ, फिर उसे नया ईंधन बनाओ और आखिर में थोरियम से पूरी तरह बिजली बनाओ जिससे भारत किसी पर निर्भर ना रहे। दुनिया में तकनीकी बहुत मुश्किल मानी जाती है। आज के समय में केवल रूस ही इस तकनीकी का असली बॉस है। चीन तेजी से उसका पीछा कर रहा है और अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर इस ग्लोबल रेस में सीना तानकर खड़ा हुआ है। कई बड़े देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जापान ने पहले इस पर काम तो किया, लेकिन मुश्किल और महंगे होने की वजह से पीछे हट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल करने की खबर दी तो सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि की चर्चा छा गई। पूरी दुनिया के लोग इसे गेम चेंजर, आत्मनिर्भर भारत का नया चैप्टर और थोरियम युग की शुरुआत बता रहे हैं। अमेरिका के परमाणु इंजीनियर निक टूरान ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने PM मोदी की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक हाईटेक और शक्तिशाली रिएक्टर है जो उस क्लिंच रिवर ब्रीडर से भी बड़ा है जिसे अमेरिका ने 70 से 80 के दशक में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। ब्रीडर टेक्नोलॉजी को लंबे समय से न्यूक्लियर फिशन का अंतिम लक्ष्य माना जाता रहा है। इसे कई बार प्रदर्शित तो किया गया, लेकिन अभी तक इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं बनाया जा सका है। एक अन्य यूजर ने लिखा, 70 साल की मेहनत रंग लाई है। अब भारत न्यूक्लियर पावर में सुपर पावर बनने वाला है। लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि ये रिएक्टर अपने से ज्यादा ईंधन बनाता है। मतलब भविष्य में 700 साल तक बिजली की चिंता खत्म। कुल मिलाकर ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आने वाले समय में देश को सस्ती, साफ और खुद की बिजली मिल सकती है। सीधी भाषा में कहें तो ये भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।